Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. तो आज हम लोग देख रहे हैं स्कंद तीसरा का अध्याय दूसरा श्लोक संख्या 7। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। तो श्लोक इस प्रकार है। उद्धव उवाच कृष्णद्युमणि निमलोचे गिरणेष्व अजगरेण च किं नु नः कुशलं ब्रूयाम गतश्रीषु गृहेष्व अहम। Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Shri Uddhava said, "My dear Vidura, the son of the world, Lord Krishna, has set, and our house has now been swallowed by the great snake of time. What can I say to you about our welfare?" कल हम लोग ने देखा था कि सरस्वती केसरी प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरह से कल का बहुत एक्सप्लेनेशन अच्छा किया था। वहां पे उन्होंने बताया था कि उद्धव को जब विदुर जी जब पूछे, तभी उद्धव ने अपनी आंखें खोल के उनसे बात करने की शुरुआत की। तो अभी वो बात इस तरह कह रहे हैं कि विदुर को बता रहे थे कि ये जो अपना जो भगवान जो है, भगवान कृष्ण है, वो सूरज के समान है इस पूरे पृथ्वी के। और वो ही हैज सेट, मतलब वो अभी उन्होंने वो अस्त पा लिया उन्होंने। और अभी हमारा जो घर है वो अजगर, मतलब बड़ा जो स्नेक रहता है, उसने उसको पूरा निगल लिया है। तो हम लोग क्या बात कर सकते हैं हमारी अच्छाई का और बुराई का। पर्पट काफी बड़ा है। हम लोग पर्पट को जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसे वैसे पर्पट को लेते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक एक चीज सबसे पहले मतलब देखते हैं कि जो भक्त है वो कब खुश रहते हैं। तो जैसे कहा जाता है कि भक्त जो है वो भगवान की नाम के महिमा में, भगवान की लीला में रममाण होते खुश रहते हैं। लेकिन उसके पहले वो भक्त जो है वो कृष्ण के साथ सानिध्य में रहेंगे तो ज्यादा खुश रहते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि अर्जुन जब कृष्ण की द्वारका जब गए थे, फर्स्ट कैंटो में हम लोग ने देखा था कि जब 15वें अध्याय में जब अर्जुन द्वारका गए थे कृष्ण की और यदु उनके भाइयों की ये करने के लिए, और जब उनको पता चला कि कृष्णा चले गए करके सब कुछ छोड़ के, अब यदु डायनेस्टी भी खत्म हो गई है, तो मतलब उनके आंखों में से पानी आ रहा था। वो उनके ओठ सूख गए थे, उनका गला सूख गया था, वो बात भी नहीं कर पा रहे थे। मतलब एक जो हम लोग कहते हैं ना कि किसी का बहुत सगा अगर घर ये दुनिया छोड़ के चला जाता है, फिर उस एकदम उस मतलब उस आदमी की, उस व्यक्ति की क्या हालत होती है। यहाँ तो कृष्णा मतलब जो थे वो
उद्धव हो या अर्जुन हो, उनके मतलब कंटिन्यूस उनके साथ थे, कंटिन्यूस उनके अगल-बगल थे। तो वो जब कृष्णा अपने सामने से निकल जाता है, भले वो शुद्ध भक्त हो, उनको पता है कि कृष्णा भले ही गया है, अ, उनकी लीलाएँ अमर है, वो तो कंटिन्यूअस हमारे साथ ही है। इन वो स कितना भी वो भी सच्चाई कितनी भी रहेगी, तो भी एक भगवान जो जिसके साथ वो कंटिन्यूअस रहे थे, जैसे अर्जुन कहते हैं मैं उनके साथ सोया था, उनके साथ खाना खा रहा था, उनके साथ बात कर रहा था, वो सामने से निकल गए, तो वो हैंडल करना टफ हो जाता है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि उद्धव जी कि कृष्णा चले गए हैं, और उन्होंने फिर कृष्ण चले गए तो उन्होंने क्या कहा है कि कृष्ण को उन्होंने एक सूरज की उपमा दी है। और हम लोग भगवत ये प्रभुपाद जी ने जो ये पूरे तात्पर्य जो दिया है, वहां पे उन्होंने डिटेल्ड में उस पर्टिकुलर सूरज का और भगवान के जो लीला है और भगवान का जो अपीयरेंस है, उनको बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इस पर्टिकुलर पर्पट में बहुत डिटेल्ड में और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि सूरज अगर जाता भी है तो मतलब अस्त पाता है, तो इसका मतलब ये नहीं वो चला गया है, वो सिर्फ हमारी आंखों से ओझल हो गया है। और ये भगवान की जो जो भगवान है, उसकी भी अनंत लीलाएं है और उनके अनंत ब्रह्मांड है। तो अगर वो इस पर्टिकुलर ब्रह्मांड में नहीं है, इसका मतलब ऐसे नहीं है कि वो चले गए, उनकी अलग जगह पे ब्रह्मांड में उनकी लीलाएं चालू हो जाती है। तो और यहीं पे सूरज का उन्होंने एग्जांपल देते समय बोले कि सूरज का क्या है कि सूरज अपने आंखों से ओझल हो गया है, तो लेकिन कहीं और वो हो रहा है, कहीं और वो अ, सूर्योदय मतलब हाँ कहीं वो उदय हो रहा है। अगर यहाँ पे अस्त हो रहा है तो कहीं उदय हो रहा है, अगर वहां पे अस्त हो रहा है तो कहीं और उदय हो रहा है। तो ये सूर्य जो है वो क्या यहाँ से चला नहीं गया है, वो पूरे ब्रह्मांड को है, ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड को उजागर कर रहा है, सिर्फ कहीं और उनका उनकी प्रकाश उनको दिख नहीं रहा है, क्योंकि वहां पे उनका प्रकाश नहीं पहुंच रहा है। तो लेकिन जैसे ही वो सूर्य उस पर्टिकुलर हेमिस्फीयर में, उस पर्टिकुलर जगह पे होराइजन पे अगर सूरज उदय हो गया, तो वहां पे वो वापस वो पूरा प्रकाश दे देगा। और जहां पे वो जैसे ही मतलब कहीं और से वो अस्त हो गया, तो तुरंत उसी समय साइमल्टेनियसली कहीं और वो उदय हो रहा है। तो भगवान के बारे में भी यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान जो है वो यहाँ से चले गए, वो सिर्फ अपने आंखों से ओझल हो गए, लेकिन वो है दूसरे कहीं और ब्रह्मांड में लीलाएं कर रहे हैं, उस ब्रह्मांड में से निकल रहे कहीं और, उसी समय कहीं और वो जगह पे उनकी लीलाएं चल रही है। तो ब्रह्मांड जो मतलब भगवान का जो ये वो हमारी आंखों से ओझल होना, मतलब ये नहीं है कि वो चले जाना। ब्रह्म और प्रभुपाद जी आगे भी ये कह रहे हैं कि जो कृष्ण भगवान है, भले ही अपने आंखों से ओझल गए, लेकिन उनकी लीलाएं अमर है, और उनकी लीलाएं ही है जिनके वजह से हम लोग तर रहे हैं। और फिर और बहुत अच्छी तरह से मतलब प्रभु जी का मैं जो आचार्य का सुन रहा था, वो बता रहे कितना कि हम लोग कितने भाग्यवान हैं कि मतलब 5000 साल मतलब बहुत दूर भी नहीं है। कृष्ण यहाँ से गए, तुरंत 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आ गए, मतलब वो जो और नजदीक, और एक 10-15 साल पहले प्रभुपाद जी आके गए। मतलब हम लोग इतने भाग्यवान है कि हम लोग भले ही कृष्ण डायरेक्टली हमारे सामने नहीं है, लेकिन कृष्ण चैतन्य महाप्रभु करके आ गए, कृष्ण के बहुत बड़े अच्छे पार्षद शुद्ध भक्त प्रभुपाद आ गए। और आज देखेंगे तो प्रभुपाद के जो डायरेक्ट शिष्य है, जिन्होंने हम लोग को अपने चरणों पे स्थान दिया है, तो वो प्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल्स भी है जो अपने साथ है। तो मतलब ये देख सकते हैं कि उद्धव जो है वो विदुर को जब बता रहे हैं कि जब विदुर इतने सब लोगों की जब जानकारी पूछताछ कर रहे हैं, तब जब उद्धव उनको बता रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि कृष्ण चले गए, और उनके अभी वो हो क्या गया कि कृष्ण जाने के बाद उन्होंने क्या किया है, ये एक्सप्लेन दिया है कि एक अजगर के मतलब जो बड़ा स्नेक रहता है, अब कृष्ण जाने के बाद क्या होता है कि सब गलत चीजें नॉर्मली होती रहती। हम लोग इसके पहले भी मतलब 15वें अध्याय 14वें अध्याय में भी फर्स्ट कैंटो में हम लोग देख रहे थे कि जब युधिष्ठिर महाराज को बहुत बोलना इनऑस्पिशियस अपशकुन दिख रहे थे पूरी दुनिया में,
गलत गलत धारणाएं दिख रही थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे दिख रहे थे, जिसकी वजह से वो पता चल रहा था कि कली का आगमन होने वाला है। तो यहाँ पे उद्धव जब बता रहे विदुर को कि कृष्ण चले गए, तो उनका बेसिक वही इंटेंशन है कि ये जो पूरा अजगर है उसने हम लोग सब पूरे पूरे पृथ्वी को उन्होंने स्वॉलो, मतलब उसने ये किया है, हम लोग को पूरा निगल लिया है। और अभी उसके वजह से हो गया, बोलते हैं कि अभी हम लोग कैसे खुश रह सकते हैं, मतलब हम अभी अपने बारे में बात ही कैसे कर सकते हैं जब हम लोग को अजगर ने, कृष्ण चले गए, जो काल रूपी जो अजगर है उसने हम सबको अगर निगल लिया है, तो हम लोग कैसे बात कर सकते हैं हम लोग सुखी है करके। तो यहाँ पे भक्त की एक बताई गई मनस्थिति या उनके ये कि वो भक्त जो है वो भगवान के साथ खुश रहते हैं, भगवान के बगैर या भगवान के बिना उनमें वो मतलब किसी भी तरीके से उनमें वो खुशी दिखती नहीं है, किसी भी एंगल से वो सिर्फ भगवान में ही रममाण होना चाहिए, भगवान की ही बातों में उन लोग इंटरेस्ट लेते हैं, और भगवान अगर सामने है तो ही वो मतलब खुश रह सकते हैं। अभी उद्धव कौन है? तो उद्धव तो हम लोग कल से देख रहे थे कि वो भगवान के चचेरे भाई थे। लेकिन उसके अलावा भी भगवान जो थे, तो उद्धव जो है, उनके बारे में आनंद वृंदावन चंपू में उनके बता रहे हैं कि वो उनके बारे में एक स्टोरी बताई गई कि जब कृष्ण और उद्धव एक जगह पे खाना खा रहे थे, तो जो कृष्ण के सेवक थे, वो एक थाली लेके आए कृष्ण को परोसने के लिए। तो कृष्ण तुरंत बोले, अरे मेरे लिए थाली लेके आए, उद्धव के लिए किधर है? उद्धव के लिए भी थाली लेके आओ। तो वो दौड़-दौड़ के वो जो सेवक है वो अंदर चला जाता है उद्धव जी के लिए थाली लाने के लिए, खाना परोसने के लिए। लेकिन बाय द टाइम वो जब आ जाते हैं बाहर, तो वो देखते हैं कि कृष्ण और उद्धव एक ही थाली में खाना खा रहे हैं। तो इससे हम लोग पता चल रहा है कि ये क्या लेवल की उनकी ये जो अ, भक्ति है, या उन दोनों में एक-दूसरे में जो प्यार है कृष्ण और उद्धव की, वो एक ही थाली में खाना खा रहे हैं। मतलब एक स्टोरी जैसे मतलब याद आती है कि भगवान को कृष्ण के हाथ का खाने की इच्छा होती है, तो कृष्ण जब अपने गोपों के साथ वो जब खाना खाते रहते हैं, वो दही काला बोलते हैं कि एक साथ मिलके सब खाना खाते हैं वो। और तो उनको मतलब भगवान सेवी देवी देवताओं को वो कृष्ण के हाथ का वो प्रसाद खाने की इच्छा रहती है, तो वो क्या बोलते हैं कि कृष्ण जो है वो अपना हाथ है वो नदी में धोते हैं, तो चलो हम लोग सब मछली बन जाती है, ताकि वो जो खाना वो जब वो हाथ धोएंगे, तो उनके हाथ से निकले हुए जो खाने का दाना है वो हम लोग खाएंगे करके। तो इसलिए वो मछली बन जाते हैं, और कृष्ण को यहाँ पे पता चलता है, कृष्ण बोलते हैं चलो। तो उस दिन वो क्या बोलते हैं सभी गोपों को, आज हम लोग हाथ नहीं धोते, आज हम लोग अपने ही जो कपड़े है उसको ही हाथ पोंछते हैं, आज हाथ धोते नहीं है। तो मतलब ये भगवान की एक लीला है कि वहां पे देखते हैं कि देवी देवता वो भगवान के एक सिर्फ हाथ का जो कण है वो खाने के लिए तरसते रहते हैं, वही भगवान उद्धव के साथ एक एक ही थाली में खाना खा रहे हैं। तो वो जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि उनमें क्या लेवल की भक्ति थी, क्या लेवल का उनमें प्रेम प्यार था। तो यही उद्धव जो है, उद्धव के बारे में मतलब बताया था कि ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन इन दिस वर्ल्ड। तो प्रभु जी बोल रहे व्हाई? तो बोलते क्योंकि वो एक ही इंसान है जिसको बृहस्पति ने अपना शिष्य करके स्वीकार किया। बृहस्पति जो देवी देवताओं के गुरु है, उन्होंने एक ही इंसान था अभी तक, कि ऐसा एक ही इंसान लेवल पे है कि जिसको बृहस्पति ने अपना शिष्य स्वीकार किया है, और वो जो थे वो उद्धव थे। तो उससे पता चलता है कि उद्धव कितने मतलब बुद्धिमान और कितने इंटेलिजेंट हम लोग मान सकते हैं उनको। तो आगे चल के हम लोग थोड़ा-सा वही देख लेते कि जब मतलब उसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जब कृष्ण जब चले जाते हैं, और जब उन्होंने भी कि अजगर काल स्वरूप अजगर ने हम लोग को निगल लिया है, तो ये हम लोग देखते हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज जब देख रहे थे, उन लोगों को पता चल रहा था कि कली की जो एंट्री थी, वो कली के एंट्री के जो दिखा रही थी कि कली की एंट्री कैसी थी। मतलब उनको दिख रहा था कि पति-पत्नियों के बीच में तनाव चालू हो गया, झगड़ा चालू हो गया है। बाद में पिता-माता, पुत्र जो है उनके बीच, और उनके बीच में भी बेईमानी, नाइंसाफ़ी चल रही है, गलतफ़हमी चल रही है, और उनमें झगड़ा हो रहा है। बाद में ज्ञान, और फिर क्या है, सभी जगह पे लालच, और
क्रोध, घमंड, इन सब जो हम लोग विकार जो बोलते हैं, वो जो विकार की पूरी सब जगह पे बढ़ती हो रही। तो ये एक काइंड ऑफ बोलते हैं ना, एक इंडिकेशन था कि अभी जो कली है उसकी एंट्री हो गई। एक्चुअली देखेगा तो कली की तो एंट्री वैसे बहुत पहले ही हुई थी, लेकिन जब तक कृष्ण थे तो कली कुछ कर नहीं पा रहा था, वो बाहर नहीं आ पा रहा था। जैसे ही कृष्ण चले गए तो कली ने अपना एंट्री दिखा दिया, और हमने देखा ही था कि कली को कैसे परीक्षित महाराज ने बीच में रोका था। तो प्रभु जी मतलब जो कह रहे थे कि कली जो है वो उन्हीं पे काम कर सकता है जो भगवान से दूर है। जो भगवान के भक्त हैं उनके उन पे कली का कोई असर नहीं पड़ सकता है। ये हम लोग देखते थे परीक्षित महाराज के एग्जाम से, कि परीक्षित महाराज भगवान के इतने शुद्ध भक्त थे कि वो कली को रोकने की उनमें ताकत थी। वो कली को मारने के लिए निकले थे, क्योंकि कली गाय को प्रताड़ित प्रताड़ित कर रहे थे। तो ये देखते हैं कि हम लोग वो जो कली जो है उसकी जो ताकत कहाँ तक थी, सिर्फ उन्हीं लोगों तक जो भगवान से दूर है, जो भगवान के भक्तों तक उनकी ताकत नहीं थी। तो वैसे जब कृष्ण जब यहाँ पे थे, इस धरातल पे थे, तब तक वहां पे कली कुछ नहीं कर पाया था। जैसे ही कृष्ण यहाँ से चले गए अपने अलग ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं दिखाने के लिए अपने पार्षदों के साथ, तब कली ने अपना रूप दिखाना शुरू किया। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं कि भगवान जो है वो उनमें का जन्म मृत्यु नहीं है। ये एक सबसे बहुत प्रॉब्लमेटिक लोगों में मतलब गलतफहमी तो है ही, और पागलों जैसे उनका मतलब विचार चलते रहता है कि भगवान को वो सुपर ह्यूमन बोलते हैं, सुपर ह्यूमन। और जैसे आप उसको ह्यूमन बोल देते हैं तो इमिडिएटली उसमें जो प्रोपेंसिटी है, चीटिंग प्रोपेंसिटी, या जो 4 दोष बताए गए ह्यूमन के, वो उनमें तुरंत आ जाते हैं। दो ही जो सुपर ह्यूमन, लेकिन भगवान सुपर ह्यूमन नहीं है, सुप्रीम है, वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। और जब तक ये मानेंगे नहीं तब तक आप भगवान में दोष देखने का ट्राई करोगे। तो हम लोग देखते हैं हर बार कि ये जो अभक्त है या कर्मी है, जो भगवान को सुपर ह्यूमन मानते हैं, वो भगवान की लीला से, जब भगवान कुछ लीला करते हैं उसमें वो दोष देखने का ट्राई करते हैं, या फिर उनमें कुछ त्रुटियां उनको निकलने का ट्राई करते हैं। लेकिन वही जो भक्त है वो भगवान की लीला से प्रसन्न होते हैं, भगवान की लीला पे उनको प्यार होता है, और वो उसी लीलाओं के ऊपर वो अपना बोलते हैं ना पूरा जिंदगी निकालने के लिए वो तैयार रहते हैं। जस्ट एक सिंपल एग्जांपल देंगे तो राम जी ने जब सीता जी को सीता मैया को जब उन्होंने वनवास के लिए भेजा, तो आज भी इतने सारे लोग हैं वो जो राम जी को इसके ऊपर कोस रहे हैं, राम जी को उसके ऊपर गलत बुरा भला कह रहे हैं। लेकिन वही जो भक्त लोग हैं वो राम जी के ऊपर बोलते कि क्या उन्होंने कितना जिंदगी भर इतने सालों उन्होंने राज किया, लेकिन कितने उन्होंने दुख भोगे। बचपन से लेके एंड तक वो दुखी भोग रहे थे, वनवास किया, फिर सीता से दूर जाना पड़ा। तो ये भक्त जो है उस लीला से सीख निकालते हैं, और हम लोग एक अपने उसमें से अच्छा निकालते हैं, और भगवान के प्रति उनका प्यार और दृढ़ हो जाता है कि भगवान कितने हमारे लिए, कितने वो कष्ट ले रहे हैं हम लोग को ये करने के लिए। वैसे ही रासलीला की तो हम लोग जानते हैं, रासलीला पे हर बार कृष्ण के ऊपर लोगों की उंगलियां तनी रहती है। कर्मी लोग जो रहते हैं, अभक्त लोग रहते हैं, वो रासलीला के ऊपर हर बार उंगली निकालते रहते हैं। वही जो भक्त थे वो बोलते हैं कि एक साथ 10,000 करोड़, मतलब ये एक्चुअली अमोघ लीला प्रभु जी से मैंने ये जो आंकड़ा है या फिर ये जो संख्या है, मैंने अमोघ लीला प्रभु जी से सुनी थी कि वो 10,000 करोड़ गोपियां थी तभी उस पर्टिकुलर एरिया में, जब जो रासलीला चल रही थी। तो 10,000 करोड़ गोपियों के साथ 10,000 करोड़ एक्सपांशन कृष्ण ने किए। तो जो भक्त है वो तुरंत इस चीज से बोलते कि ये भगवान की क्या लीला है कि वो अपने आप को इतने चीजों में एक्सपांड करते हैं। हजार मतलब 16,108 शादियां की, तो उसके ऊपर लोग बोलते हैं अरे ये कैसे कर सकता है, एक भगवान है तो फिर ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन जो भक्त है तुरंत बोलते हैं कि वो एक साथ 16,108 महलों में कृष्णा हर बार एक साथ उनके साथ थे। तो ये जो लीला है वो भगवान की लीला, उसके लिए वो भगवान हर बार कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि ये जो लीलाएं है, जो भगवान का जो कार्य है, कर्म है, वो कर्म नहीं होता है, वो लीला होती है। और वो जन्म जो भी उनके लिए नहीं रहता है, वो जन्म और कर्म सिर्फ हम जैसे इंसानों के लिए, बद्ध जीवों के लिए, भगवान के लिए नहीं है। और ये सब चीज जो है जब तक वो लोग मानते नहीं है,
और तब तक वो ऐसे ही इल्यूजन में घूमते रहेंगे, ऐसे ही भ्रम में घूमते रहेंगे और अपनी मतलब बोलते हैं ना बर्बादी का कारण बनते रहेंगे, क्योंकि वो भगवान को सुपर ह्यूमन समझते रहते। तो आगे चल के प्रभुपाद जी का जो उन्होंने पॉइंट किया था, मतलब यहाँ पे और एक शिकारी की मतलब एक स्टोरी बताई जाती है कि हम लोग तो जानते हैं ना वो शिकारी की जो स्टोरी भगवान के प्रति, कि उसने अपने नाखून उंगली अपने क्या बोलते हैं टो के ऊपर, पाँव के टो के ऊपर उन्होंने उसका बाण लग गया था और फिर कृष्ण की उसमें मृत्यु हो गई थी। तो ये इतनी गलत, मतलब क्या बोलेंगे उसके ऊपर, वो एक, एक ऐसी गलत धारणाएं और इतनी पॉपुलर होती जा रही है, इतनी सब जगह पे घूमती जा रही है, लोग उसके ऊपर बात करते हैं। फिर जगन्नाथ जी का हृदय जो है वो बाहर निकाला हुआ रहता है और फिर पुजारी है कि वो जगन्नाथ जगन्नाथ का कृष्ण का हृदय ट्रांसप्लांट करता है एक जगह से दूसरे जगह पे। इतने ऐसे मतलब इतने गलत धारणाएं, इतनी गलत इंफॉर्मेशन इतनी पॉपुलर होती है। फिर उसकी वजह से होता क्या है कि जो लोग भक्ति में आने का ट्राई कर रहे हैं, या फिर जो लोग अज्ञानी हैं और जो लोगों को कोई इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन उनके पास फिर पहुंचती नहीं है, ये गलत इंफॉर्मेशन उनके मन में रह जाती है और फिर वो सब लोगों को और घुमाते रहते हैं। जब हम लोग जगन्नाथपुरी जा रहे थे तभी वैसे ही हो रहा था। हम लोग जब ट्रेन में बैठे थे तो हमारे सामने जो दूसरे एक माता जी थी, उनकी बेटी थी और उनकी भी माता जी है, मतलब वो फैमिली 3 लोगों की हमारे साथ चल रही थी। तो जब बता रहे थे कि हम लोग जगन्नाथ जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, मतलब वो भी हमारे साथ ही आ रहे थे, उनको वो अपने भाई को फ़ोन कर रहे हैं। तो भाई ने बताया, हाँ, जगन्नाथ जी ना वहाँ पे तो उनका हृदय वहीं पे है वगैरह-वगैरह इस टाइप का वो इन्फॉर्मेशन। तो तुरंत वो भी बोले, हाँ, 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 मैंने भी सुना है। तो जब फिर वो उनकी बात हो गई और जब उन्होंने मेरे से बात किया तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, भगवान का ये है वो पूरा ये है, मतलब ट्रांसेंडेंटल है, इस टाइप का कोई ये जो इन्फॉर्मेशन है प्लीज़ उसके ऊपर भरोसा मत कीजिए। तो तभी मतलब ये पॉइंट मैं अभी यहाँ पे इसके लिए निकाल रहा हूँ कि ये जो गलत धारणाएँ लोगों के मन में बनी है, वो इतनी पॉपुलर हो गई है कि जिनको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, वो तुरंत इसके ऊपर विश्वास रखते हैं। तो कल प्रभु जी इसके ऊपर एक बहुत अच्छी बता रहे हैं कि बृहद वैष्णव तंत्र नाम का एक ये है स्क्रिप्चर, उसमें उन्होंने बोला कि जो ऐसे सोच रखते हैं कि भगवान को ह्यूमन बीइंग समझते हैं, तो ऐसे सच करने वालों को समाज से अलग करना चाहिए, ऐसे उस बृहद वैष्णव तंत्र में लिखा गया है। तो ये एक बहुत मतलब मुझे मतलब सुनने में बहुत अच्छा लगा था कि वो बोल रहे हैं कि ऐसे जो सोच रखते हैं लोग कि जो भगवान को नॉर्मल ह्यूमन बीइंग समझते हैं, भगवान को सुपर ह्यूमन भी समझते हैं, ह्यूमन बीइंग समझते हैं, तो ऐसी सोच वालों को समाज से अलग करना चाहिए। और आगे उन्होंने कहा कि ऐसे अगर गलत मतलब गलती से अगर इसमें अगर हम लोग इस अज्ञानी के अगर मुंह लग गए, सॉरी मुंह नहीं लग गए, उनको अगर मुंह भी हम लोग ने देखा, सिर्फ ऐसे अज्ञानी का जो भगवान को ह्यूमन बीइंग समझते हैं, ऐसे अज्ञानी का अगर हम लोग ने उसका मुंह भी देखा तो तुरंत उसी वस्त्र के साथ, मतलब वस्त्र निकाले बिना हम लोग को नदी में कूदकर अपने आप को स्वच्छ करना चाहिए। ये बृहद वैष्णव तंत्र में प्रभु जी कह रहे, तो मतलब मुझे बहुत हंसी, मतलब मतलब क्या बोलते हैं, एक काइंड ऑफ अच्छा लग रहा था कि इस तरीके के लोगों के बारे में मतलब अपने स्क्रिप्चर में कितना अच्छा लिखा है कि ऐसे लोगों को एक तो सबसे पहले मतलब उस समाज से अलग करना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग उसका अगर हम लोग ऐसे लोगों का मुंह देखें तो तुरंत उसी वस्त्र समेत नदी में कूदकर हमें अपने आप को स्वच्छ करना चाहिए। तो इसके ऊपर प्रभु जी बोल रहे थे और तभी तुरंत मन में बैठे, अगर आज के डेट में देखेंगे तो शायद हम लोग को नदी से बाहर ही नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सब जगह सिर्फ ऐसे ही लोग हैं, तो मतलब कितने बार नदी में कूदेंगे, तो नदी में रहना ही ठीक रहेगा। तो तो ये एक पॉइंट था कि मतलब ये कल मुझे बहुत अच्छा लगा था, मतलब कि ऐसे एक पर्टिकुलर बृहद वैष्णव तंत्र में ये सब चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। तो आज हम लोग मतलब ये देखते हैं कि जब और प्रभु जी कह रहे थे कि ये जो प्रभुपाद जब उनका उन्होंने जब ये मटेरियल बॉडी जब छोड़ी, तब वो प्रभु जी
एक माता जी थे, उनसे बात कर रहे थे कि आप कितने खुशनसीब हो कि आपने प्रभुपाद जी को अपने आँखों से देखा, अपने आँखों से उन्होंने देखा, लेकिन हम लोग नहीं देख पाए। तो माता जी ने तुरंत जवाब दिया कि प्रभुपाद जी ने क्या कहा है कि मैं अपने पौत्रों से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो जस्ट लुक एट दैट कि हम लोग ग्रैंड चिल्ड्रन जैसे हैं प्रभुपाद जी के, तो प्रभुपाद जी हम लोग से कितना प्यार करते रहेंगे। तो वो एक बहुत अच्छा था इन्फॉर्मेशन। और फिर मतलब एक फाइनली थोड़ा-सा इस पर्टिकुलर पॉइंट के हम लोग दिखाते रहे कि हम लोग जब उद्धव जी या विदुर जी के ऐसे जो सरेंडर्ड सोल है, उनके बारे में जब हम लोग बात करते हैं, उनके बारे में हम लोग जब उनकी जो एक-दूसरे के साथ उनका जो बातचीत रहती है, उसकी जब हम उन्हें सुनते हैं, तब हम लोग को उनके जो सिम्पटम्स ऑफ सरेंडर्ड सोल के बारे में हम लोग को देखना चाहिए। तो उ क्या रहता है, 6 सिम्पटम्स बताए गए सरेंडर्ड सोल के। तो एक तो पहला क्या है कि उनका एक रहता है कि एक्सेप्ट व्हाट इज़ फेवरेबल, जो भी अनुकूल है, उसको तुरंत उसको एक्सेप्ट करो। रिजेक्ट व्हाट इज़ अनफेवरेबल, तो जो भी प्रतिकूल है, उसका तुरंत उसको त्याग कर दो। और वी हैव टू हैव फेथ दैट कृष्णा इज़ आवर मेंटेनर एंड वी हैव टू हैव फेथ दैट कृष्णा इज आवर प्रोटेक्टर। ये दोनों चीजों पे हम लोग को पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो कृष्ण जो है वो ही हमारे पालन करता है, वो ही हमारे रक्षण करता है। तो ये और वो दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए हम पे। बोलते ना अवश्य रक्षिबे कृष्णा, अवश्य रक्षिबे कृष्णा, कि कृष्णा तो हमारी रक्षण करेगा ही। मतलब वो एक पूरी जोरदार धारणा होनी चाहिए हमारे मन में। बोलते हैं ना, ठोस स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए, अवश्य रक्षिबे कृष्णा। फिर बाद में उन्होंने बताया कि पांचवा क्या है, वी शुड गिव क्रेडिट टू गुरु एंड कृष्णा फॉर वॉट एवर वी डू। हमारे से जो भी अच्छा कार्य हो रहा है, हम जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली कर नहीं रहे, हमारे से होते जाते हैं, भगवान हमसे करवाते हैं, तो वो हम लोग को उसका जो क्रेडिट है, उसमें से जो मिलने वाला जो भी अच्छाई या फल, मतलब कोई अगर हमारी स्तुति करता है, कोई भी हमारे उसके बारे में अगर तारीफ करता है, तो वो सब क्रेडिट हमको अपने गुरु और कृष्ण को देना चाहिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कृष्ण अनुमंता है। हम हमसे हमारे से जो भी जो शक्ति हम जो यूज कर रहे हैं, वो भी शक्ति कृष्ण के थ्रू मिल रही है, और उसी कृष्ण के बारे में जानकारी हम लोगों ने अपने गुरु ने दी है। तो ये जो हमारे से जो अच्छाई हो रही है, वो सब गुरु और कृष्ण की कृपा है। ये हम लोग को हर बार इस चीज को ध्यान होना चाहिए। और छठवा क्या है कि ऑल एक्टिविटी शुड बी बेस्ड ऑन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमारी जो भी कार्य है पूरी दिन भर की, पूरे दिन की शुरुआत ही हम लोग को भगवान को ये कहना के करनी चाहिए कि मेरे जो भी कार्य हो वो आपके लिए हो। और रात को सोते समय आप लोग को भी बताइए कि भगवान, आज जो भी मैंने किया वो सभी आपको समर्पित हो। तो ये हम मतलब, और सिर्फ ये नहीं, सुबह और शाम को हम लोग जब भी कुछ भी कार्य करेंगे, कुछ भी अच्छा हो बुरा, बुरा तो डेफिनेटली हम लोग को नहीं करना है, सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन गलती से भी अगर हम लोग करते रहेंगे तो होते रहेगा। मतलब हम लोग चलते चलते पाँव के नीचे अगर कोई चींटी आ जाए तो वो भी हमारे तरफ से एक पाप रहे। लेकिन अगर हम लोग भगवान का नाम करते करते, भगवान का कीर्तन करते करते अगर चलते रहेंगे, तो वो भगवान को हम लोग बोल सकते हैं कि भगवान उस चीज पे हमको माफ कर देंगे। तो बेसिकली हम लोग को मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जो भी कार्य है, हमारी जो भी कृतियां है, वो हम लोग को भगवान को अपने सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रख के ही करनी चाहिए। तो आज के एक्चुअली जो तात्पर्य था उसमें जो प्रभुपाद जी ने जो बताया था, और मैंने जो और प्रभु जी से, आचार्य से जो सुना था, वो मतलब उसके बारे में मैंने बताने का ट्राई किया है। अगर मुझसे अगर कुछ गलती हो गई रहेगी, कुछ त्रुटि हो गई रहेगी, और मुझसे अगर कुछ बच गया रहेगा, तो प्लीज इस पे ऐड ऑन कीजिए, गलती के लिए माफ कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सर्वधि गिरधरी प्रभु जी, गोपी मनु प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु थैंक यू सो मच प्रभु। प्रभु जी, इससे मुझे ये जो लास्ट जो तात्पर्य में चक्रवाकी करके लिखा हुआ है प्रभु, उसका सिर्फ मतलब अगर आप बताएंगे तो प्रभु।
मैं नहीं था प्रभु, सॉरी प्रभु। हरे कृष्ण। चक्रवाक पक्षी प्रभु जी जो मैंने अपने स्कूल के टाइम पे सुना था कि वो ऐसा पक्षी है कि वो जो एक दूसरे के बगैर वो नहीं रह सकते। चक्रवाक पक्षी मतलब वो लव बर्ड्स हम लोग जो देखते हैं ना कि लव बर्ड्स मतलब कि वो एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए। तो चक्रवाक पक्षी ऐसा है कि अगर वो उसको अगर मेल और फीमेल चक्रवाक को अगर एक दूसरे से अलग करेंगे तो रोना चालू कर देते हैं वो उतना मैंने सुना है चक्रवाक पक्षी। मतलब उसको एक अच्छा सिंबल बताया गया है। बेसिकली यहाँ पे उन्होंने मतलब प्रभुपाद जी ने 2-3 अच्छे सिंबल कृष्णा ना होने की वजह से क्या होता है, उनको उन पे कितना बुरा असर पड़ता है वो बताया है और वैसे ही बुरे चीज़ जो है, उनका सामर्थ्य कृष्णा ना होने के बाद कैसे पड़ता है। तो ये 2-3 चीज़ प्रभुपाद जी ने उस पर्टिकुलर पर्पट में हाइलाइट किए थे प्रभु जी। हरे कृष्ण। या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गोपी मनु प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, नाइस क्लास प्रभु। और स्पेशली वो जो कॉन्ट्रास्ट आपने बताया कि कैसे भगवान का जो महाप्रसाद ग्रहण करने के लोग क्या क्या तपस्या करते हैं, वही भगवान उद्धव जी के साथ में आराम से मतलब बैठ के एक थाली में खाते हैं। सो दैट वाज वेरी गुड, वो अच्छा लगा था पॉइंट मुझे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद और गणेश शील प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। विश्वनाथ गौर प्रभु जी। हरे कृष्णा। वंडरफुल क्लास प्रभु जी, बहुत ही अच्छा क्लास आपने तैयार किया तो काफी अच्छे से बताया प्रभु जी आपने। और उसके ऊपर जो गोपी मनोहर प्रभु जी ने बनाया ये 4 और भट्टों का सिस्टम, तो ये और भी अच्छा हो गया है। तो इसमें जो लोग नहीं बोलने वाले थे वो भी अपनी तैयारी करके आते हैं खुद बताने के लिए, और बहुत अच्छा है प्रभु जी। मुझे एक चीज ये पूछनी थी, वो क्या हुआ था जगन्नाथ जी वाली ट्रेन में? मैं इंसिडेंट दोनों बार जय माता जी ने बोला तो भी मैं नहीं समझ पाया, आपने बोला तो भी मैं नहीं समझ पाया, मतलब क्या था वो? हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली अगर आपने देखा रहेगा तो ये जगन्नाथ जी का जो बीच में इन लोग का जब भी 12 साल में एक बार जब उनका जो विग्रह है वो एक लकड़े से दूसरे लकड़े के बीच में जब वो ट्रांसफर होता है तो उसके ऊपर लोगों की ऐसी अलग अलग धारणा है, भ्रांता है कि भगवान का जो हृदय है, मतलब जब कृष्ण यहाँ से छोड़ चले गए थे तो उन्होंने अपना हृदय वैसे ही छोड़ दिया, धड़कता हुआ हृदय, और फिर वो जो हृदय है वो एक विग्रह से दूसरे विग्रह में ट्रांसप्लांट करते हैं। और ये इंफॉर्मेशन अभी भी लोगों में है कि कृष्ण जब गए तो कृष्ण अपने हृदय यहाँ पे छोड़ के चले गए। तो ये वहां पे वो ट्रेन में उनका भाई जो माता जी हमारे साथ आ रहे थे, उनके भाई उनको बता रहे थे कि ऐसा ऐसा है। तो फिर माता जी उनको उन पे हाँ मिला रही थी, हाँ मैंने भी सुना है। तब जब फोन उन्होंने रखा तब मैंने कहा कि ऐसी कुछ नहीं है, ऐसा ये गलत है, सब इन्फॉर्मेशन ऐसी चीजों में ध्यान मत दिया करो करके मैंने फिर उनको बताया कि भगवान जो है उनका पूरा सच्चिदानंद शरीर है, वो ऐसे हृदय वगैरह छोड़ के नहीं जाएंगे वो पूरा। तो मतलब ये इन्फॉर्मेशन आज आप बहुत जगह पे गलत फैली हुई है, भगवान का हृदय आज भी है करके जगन्नाथ में इस टाइप के ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन घूमी है। तो ये प्रभु जी ये वो इंसिडेंट था प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। पर प्रभु जी ये मैंने भी सुना है और शायद इस्कॉन से ही सुना है कि दारू ब्रह्म टाइप की कोई ऐसी कोई वस्तु है जो स्पेशली जगन्नाथ मंदिर एरिया में ही वो कई चीजें ऐसी जो कार्य करती है कि जो वायु के विपरीत उनका झंडा घूमना, मतलब लहराना, जैसे वायु इस तरफ घूम रही है तो उस तरफ झंडा घूमता है। और नीचे वाली जो रसोई में नीचे का जो बर्तन होता है उसमें बाद में खाना बनता है, ऊपर वाला पहले बनता है। और एक दारू ब्रह्म वस्तु होती है कुछ, मैंने इस्कॉन में ही शायद ऐसा सुना था कि वो जब ना ब्लैकआउट हो जाता है, उस एरिया को ब्लैकआउट किया जाता है और कुछ पंडितों को आंखों में पट्टी बांध करके वो चीज को किया जाता है, ये मैंने सुना है। अब ये आपने बताया कि ये उतना मतलब
भ्रांत धारणा है, अब यहाँ हकीकत है, ये अगर गोपी मनोहर प्रभु यहाँ पे बैठे हैं सीनियर, कुछ अगर बता सके इस पे तो। और बस है ना, मैं इस पे तो नहीं, बाकी ये जो चर्चा आगे चल जाएगी, लेकिन इस पे मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने जो बताया कि 10,000 करोड़ गोपियां थी, तो उससे मेरे को काफी अच्छा लगा, जैसे जया माता जी को भी अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा लगा। इसमें एक चीज ये थी कि फिर मुझे बाद में ऐसा हुआ कि भगवान ने 10,000 करोड़ के अलावा देखो जितने भी जीव है उनमें, भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं उसमें परमात्मा रूप में भी देखो वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। जितने जीव हैं भगवान ने अपने उतने ही रूप धारण कर लिए, कभी हमको अकेला नहीं छोड़ा। तो 10,000 करोड़ तो फिर ऐसे लगता है कि बहुत छोटी संख्या है, और लेकिन अगर हम देखें कि भगवान ने आज भी हमको कभी अकेला नहीं छोड़ा, परमात्मा रूप में हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो एक चीज यहाँ पे अभी ये रियलाइजेशन हुआ। और दूसरी चीज यहाँ पर बस मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे आपने सूर्य का उदाहरण दिया था प्रभुपाद जी ने, सूर्य एक जगह से अस्त होता है, दूसरी जगह पर उगता है ना प्रभु जी। तो उसी प्रकार भगवान भी यहाँ से प्रकट हो जाते हैं, लेकिन कहीं और जगह प्रकट हो जाते हैं, हमारी आंखों के सामने नहीं है। जस्ट वैसे ही जैसे अभी हम दामोदर देश हमारी आंखों के सामने नहीं है, हम दामोदर देश लेके आए हैं लेकिन हमारे सामने वो नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, वो तो है, प्रकट अवस्था में वहां पर है, हम वहां से उज्जवल हो गए हैं, है ना। ठीक वैसे ही लेकिन जो भगवान की अपनी इच्छा अनुसार जो भी सेवा करते हैं, तो इसलिए वो प्रकट अप्रकट कहलाते हैं। लेकिन हम जो आत्मा रूप में यहाँ बैठे हुए हैं, जो हमारे शरीर के अंदर है, चाहे हमारी मम्मी है, चाहे हमारे पापा है, चाहे हमारे दादा है, चाहे हमारे पड़ोसी हैं, उनकी आत्मा भी प्रकट अप्रकट होती है। बस वो भी आज इस शरीर में है, हो सकता है कि अगला शरीर उनको किसी दूसरे लोक में मिल जाए। बस फर्क इतना ही रहेगा कि भगवान अपनी इच्छा से करते हैं, उनको जहाँ जाना होता है, लेकिन हम जो जीवात्मा है वो बाध्य होकर के ये सारी चीजें करते हैं। हम भी बाध्य होकर के मरण चक्कर रहता है, प्रकट अप्रकट आत्मा का अवस्था रहता है। तो ये बस मेरे को 2 पॉइंट ऐड करने से, और ये जो मैंने भी प्रश्न पूछा, अगर गोपी मनोहर प्रभु इस पे कुछ प्रकाश डालें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अपने अच्छा इंफॉर्मेशन दिया था कि दामोदर देश वगैरह का एग्जांपल, और ये परमात्मा के रूप में हम लोग के साथ रहते हैं, तो मतलब हजारों करोड़, 10,000 करोड़ तो बहुत छोटी संख्या है। बहुत अच्छा। एक्चुअली गोपी मनोहर प्रभु जी और वामन लीला माता जी इसके ऊपर ऐड करना चाहते हैं। जस्ट जो मैंने इसके बारे में जो सुना था वो जस्ट एक बोल के फिर प्रभु जी को बोलने दो कि 12 साल में एक बार उनका जो एक ब्राह्मण रहता है, सबसे वृद्ध ब्राह्मण, उनको बुलाया जाता है और उनके आंखों में पट्टी बांध के उनसे फिर वो जो ट्रांसप्लांट किया जाता है, और वो जो ब्राह्मण जो फिर ये कर देता है, उसकी मृत्यु, मतलब वो गोलोक वृंदावन चला जाता है, क्योंकि उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर वो गोलोक वृंदावन चला जाता है। ये मैंने हमारे जो प्रभु जी थे उनसे सुना था। गोपी मनोहर प्रभु जी, वामन लीला माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हो? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, नहीं, प्रभु ने जो पूछा दारू ब्रह्म जो है एक प्रकार की स्पेशल खास एक टाइप का वुड है जो एक पेड़ से मिलता है, और वो कॉमन नहीं है। जो जगन्नाथ जी का जो विग्रह बनता है पुरी में, और हर जैसे 12 साल में चेंज होता है एक बार, तो वो जो है कोई साधारण लकड़ी से किसी से भी नहीं बनाते, वो एक स्पेशल प्रकार का होता है। और ये उसका काफ़ी खोज होता है, उसका काफ़ी साइंस है, उसका काफ़ी सिम्टम्स होता है, और उसमें बहुत कुछ डिटेल है। इसमें इतना डिटेल मुझे भी पता नहीं उसमें कि उसमें क्या क्या निशान होते हैं, और उससे वो पता चलता है कि ये लकड़ी जो है ये जगन्नाथ जी का विग्रह बनाने के लिए उपयुक्त है। तो उसी को जो है मतलब दारू ब्रह्म, मतलब वो ब्रह्म जो दारू के रूप में, दारू यानी जो लकड़ी, उसको ये कहते हैं। तो दारू, इसलिए उसको जो दारू ब्रह्म कहते हैं उसको। हरे कृष्णा।